गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, बोरीवली में जंगल के पास वाली हाउसिंग सोसाइटी में कुछ अफवाह फैल गई है। हाँ कहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? क्या बात क्या है? साहब हम लोग बहुत परेशानी में हैं साहब। रात में घर से निकलने से भी डरते हैं साहब। साहब हम लोगों ने छोटी छोटी कमेटी बनाई है जो रात रात भर जाग के पहरा देती है साहब। क्यों, किसी पे कुछ अटैक हुआ है क्या? कोई पैंथर वगैरह आ गया है? पैंथर आता तो फिर भी चल जाता साहब, ये तो कुछ और ही है। रात को दूर एक लाइट दिखाई देती है चलती हुई। लाइट? हाँ साहब, लाइट। मालूम नहीं कौन है। पुलिस स्टेशन में बताया नहीं? बताया था साहब, मगर जब जब कांस्टेबल वहां पे आया ये लाइट गायब हो गई। पता नहीं कौन है साहब, गायब हो जाता है फिर आ जाता है। बताओ, यही वो जगह है? हाँ, इस तरफ दिखाई देती है वो लाइट, नीचे। मैं जा रहा हूँ। अरे रुको तो सही। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। बहुत डर गया। देखते हैं यहां से क्या दिखता है। बे, तुम्हें क्या लगता है? मगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। दया, वो लाइट है ना? हाँ, ये है क्या चीज? है कौन ये? चलो चलो देखते हैं। कौन है वहां पे? क्या हुआ है? निकाला। ओह माय गॉड, खून! मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी चलो, वो भाग रहा है। रुक जाओ। लगता है कुछ हो गया उसको। रुक जाओ। तू कर क्या रहा है? मेरा पैर टूट गया, पैर टूट गया। डरा क्यों रहा है लोगों को? हाँ? और तू जंगल में कर क्या रहा है? तू पेट्रोमैक्स फट गई। तुम लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, बता, क्यों तंग कर रहा है लोगों को? क्यों तंग कर रहा है? और यहाँ क्या कर रहा है तो जंगल में? पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। क्या काम ठीक से नहीं किया? मेरे दोस्त का खून हो गया है। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि क्या हुआ। यहाँ खून हुआ? इस जंगल में है? हाँ। सर, ये है वो। नाम क्या है तुम्हारा?
अनुपम। और सर जिसकी डेथ हो गई उसका नाम राज है। राज की मौत कब हुई थी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले मौत हुई है और ये बात पुलिस को पता नहीं है? पता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि राज की मौत एक एक्सीडेंट है और किसी गाड़ी से उसकी टक्कर हुई है। और तुम कह रहे हो कि राज का खून हुआ है? जी हाँ। तुम्हें क्यों लगता है कि राज का खून हुआ है? क्योंकि मरने से थोड़ी देर पहले उसने मुझे फोन किया था। क्या हुआ राज? राज क्या हो रहा है? अरे यहाँ कहाँ है तू? मैं यहाँ पर। कहाँ? ब्रिज के ऊपर। अरे वहां क्या कर रहा है तू राज? अबे किससे बात कर रहा तू? क्या क्या हो रहा है राज? राज 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 वो मुझसे कह रहा था, अनु अनु यहां ब्रिज के पास कुछ हो रहा है। फिर एक आदमी की आवाज आई पीछे से, अबे किसे फोन कर रहा है तू? शायद तभी राज ने वहां से भागने की कोशिश की होगी। मुझे कुछ और आदमियों की आवाजें भी सुनाई पड़ी फोन पर। शायद 3-4 आदमी थे। बस राज की चीख सुनाई पड़ी और फोन कट गया। दूसरे दिन सुबह पुलिस मेरे घर पर आई और बताया कि राज का एक्सीडेंट हो गया। राज इतनी रात को जा कहां रहा था? वो हाँ, किससे मिलने जा रहा था वो? नेहा से मिलने जा रहा था। नेहा दोस्त है उसकी? जी हाँ। तो नेहा के फादर एक बहुत बड़े आदमी है और उन्हें राज से बहुत नफरत थी। मतलब उन्होंने मरवाया राज को? जी हाँ, उन्होंने ही किया ये। उन्होंने राज से कहा था, अगर नेहा से मिलना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं उस रात से आज तक सो नहीं सका हूं। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि वो लोग कहीं मुझे कुछ न कर दे। उन्हें मालूम है राज मुझसे बात कर रहा था जब उन्होंने उसे मारा। ये एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है सर। ये देखिए, ये देखिए, ये चेन ये मिली है मुझे ब्रिज के नीचे से। ये चेन राज की है? नहीं, राज की नहीं है। ये उनमें से किसी एक आदमी की है जिन्होंने राज को मारा था। मगर ये चेन ब्रिज के नीचे पहुंची कैसे? इस पर एक निशान भी है। फ्रेडिक्स सर, जिस ज्वेलर ने ये चेन बनाई है शायद उसने अपना कुछ निशान लगाया है इस पर। तुम एक एक ज्वेलर के पास जाके देखो कि निशान किसका है। पता लग जाएगा कि ये चेन किसने बनवाई है। जाओ जाके देखो। यस सर। अभिजीत, यस सर। तुम नेहा के घर जाके जरा पूछताछ करो। यस सर। और दया, सर, पता लगाओ कि किस पुलिस ऑफिसर ने इस केस की इंक्वायरी की है। बाइक सर यहाँ पड़ी हुई थी सर, यहाँ ऐसे सर, और बाइक का मुंह इस तरफ था सर, और बाइक की दीवार से दूरी 5 फीट थी। काफी लंबा ब्रेक मारा है गाड़ी ने। जी सर, ब्रेक करीब यहाँ से लेकर वहाँ तक था और मैंने ब्रेक की लंबाई नापी थी। यस सर, 20 फीट सर। उसी से मैंने कैलकुलेट किया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की स्पीड 40-50 किलोमीटर रही होगी। मतलब ज्यादा स्पीड नहीं थी गाड़ी की? नो सर। तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? या तो सर गाड़ी की हेडलाइट खराब होगी, या फिर वो ड्राइवर सोया हुआ होगा या पिया हुआ होगा। लेकिन सर ये एक्सीडेंट यहाँ हुआ है सर, यहाँ सड़क के बीचों बीच। ये मानना मुश्किल है सर कि ट्रक के ड्राइवर ने बाइक वाले को देखा ना हो। बाइक की पीछे की लाइट टूटी हुई है। यस सर,
ये 3 टुकड़े यहीं पड़े हुए थे सर। मोटरसाइकिल के पीछे की लाइट की ऊंचाई ज़मीन से 2 फीट 3 इंच है सर। 2 फीट 3 इंच। गाड़ी का बम्पर टकराया होगा। सर ये ट्रक या टेम्पो ही होगा, क्योंकि ट्रक या टेम्पो का बम्पर ही इतना ऊंचा होता है। तुमने ये 2 टायरों के बीच की दूरी 4 फीट 6 इंच लिखी है। यस सर, इसी से मुझे समझा कि ये ट्रक या टेम्पो ही हो सकता है। मैंने खुद जाकर सब ट्रकों और टेम्पो के 2 टायरों के बीच की दूरी नापी थी सर। सब करीब 4 फीट 6 इंच और 4 फीट 8 इंच के बीच थे सर। काफी अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू सर। ये जो सिर पे चोट लगी है, इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ लिखा था कि घाव कितना गहरा है, जमीन पे गिरने से सर फटा है या ट्रक के लगने से? ये बात सर कुछ साफ साफ नहीं लिखी थी। क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये खून है सर। नेहा जी, आप किसी राज नाम के लड़के को जानती थी? जानती थी? जी हाँ। आप कभी कभी उससे मिलती थी? मिलती थी? आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। हमें इनसे पूछना है। तुम मिलती थी राज से? हैं? हाँ। क्या मिलती थी? कौन है ये राज? आप प्लीज बैठ जाइए, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लीजिए? आप मुझे कह रहे हैं शांति से काम लीजिए? मेरी बेटी मेरी पीठ के पीछे किसी से मिल रही है और मैं चुप रहूं? पापा प्लीज। चुप, तुम चुप रहो। तुम्हारी बेटी ऐसा करती तो? तुम्हारी कोई बेटी है? जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लगता है होगी भी नहीं। आप ये बताइए कि 12 जुलाई को आप राज से मिलने वाली थी? जी हाँ, मगर वो आया ही नहीं, तो मैं घर वापस आ गई। फिर दूसरे दिन पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, किसी ने रिपोर्ट की है कि ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। खून है? किसने किया ये खून? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। यहां पर आप खूनी को ढूंढने आए? पहले तो मेरे घर में घुसकर मुझे बताते हैं कि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, फिर कह रहे हैं कि उसका खून हो गया, और अब कहते हैं कि खूनी यहां पर है। यहां हद हो गई। आप कहीं और जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। गेट आउट, निकलिए यहां से। देखिए, जिस आदमी ने कहा ये खून है, उसने ये भी कहा कि आप राज को अच्छी तरीके से जानते थे। मैं? जी हाँ, आप ये जानते थे ना राज को? जानते थे? हैं? हाँ दया। अच्छा, ट्रक। ओके ओके बॉस, थैंक्स। बाय द वे, आपका बिजनेस क्या है? मेरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तब तो आपके पास ट्रक्स भी होंगे बहुत सारे। हाँ, क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में लिखा ये एक्सीडेंट या खून एक ट्रक से हुआ है। ओह, आप दोनों मेरे साथ आइए। नेहा जी, आप प्लीज हमें वो जगह दिखाइए जहां आप रात से मिलती थी। डोंट माइंड, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है। क्या ये वही जगह है? जी हाँ। सर, यहां से वो ब्रिज बस थोड़ा ही आगे है, कितनी दूर? करीब 1 किलोमीटर। तो वो यहां नेहा से मिलने आ रहा था और 1 किलोमीटर पहले ही उसकी मौत हो गई। सर, वो यहां करीब 10 मिनट में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है जब राज की मौत हुई तो नेहा यहीं खड़ी थी। शायद। नेहा, क्या वाकई ये वही जगह है जहां तुम राज को मिला करती थी? जी। नेहा, यहां रास्ते पे एक भी लाइट नहीं है। रात को यहां खूब अंधेरा होता होगा। तुम यहां अकेली खड़ी थी, तुम्हें डर नहीं लगा? जी, मैं यहाँ कार से आती थी। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने कहते हुए कहाँ मिलती थी अपने बॉयफ्रेंड से? प्लीज पापा, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा गला घोट देंगे? राज तो वैसे भी मर चुका है। मुझे ऐसा पता लगा है कि आपको राज और नेहा के बारे में पता था। अगर मुझे पता होता तो राज की गर्दन में पहले ही मरोड़ देता। बात यहां तक आती ही नहीं थी। हाँ फ्रेडरिक्स, सर, मैंने सब ज्वेलर से चेक किया सर। सर, वो सब कह रहे हैं कि ये लॉकेट हॉलैंड का बना हुआ है सर। ओ, मतलब वो रास्ता बंद। ठीक है, थैंक्स।
अभिजीत सर। तुम जरा अनुपम से पूछना कि राज कभी हॉलैंड गया था क्या, या राज का कोई दोस्त हॉलैंड आता जाता रहता है क्या। ओह, तो ये अनुपम है जो आग लगा रहा है, उसी ने आपको भेजा है। इसका मतलब है आप उसे जानते हैं। अरे मैं तो उसकी भी गर्दन मरोड़। आप जरा हमारे साथ वहां चलिए जहां एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलिए तो सही, आपको दिखाते हैं वहां क्या हुआ है। नेहा, जहां पे राज तुम्हें मिलने आता था वहां पे पहुंचने का एक ही रास्ता है। मेरा मतलब है राज हमेशा उसी रास्ते से आता था या कभी कभी इधर से भी आता था। नहीं, राज इधर से कभी नहीं आता था। ये रास्ता लंबा है, इसलिए यहाँ से कभी नहीं आता था। तो फिर वो यहां से क्यों आ रहा था। इस तरफ से नहीं आता तो शायद इसकी मौत ही ना होती। सर किसी ने उसे यहाँ बुलाया सर, किसी ने उसे फंसा दिया है। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। और अनुपम, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। वो तो आप बाद में निपटते रहे ना, अभी आप यहां पर उलझे हुए हैं। अनुपम, वो चेन तुम्हें यहीं से मिली थी ना। हाँ सर। हमें ये जंगल अच्छी तरह से ढूंढना होगा। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। सर, कहां से शुरू करें सर? यही तो बड़ा प्रश्न है, कहां से शुरू करें। इतना बड़ा जंगल है। अच्छा अनुपम, वो चेन तुम्हें यहाँ किस जगह से मिली थी? एक दिन रात को ऐसे ही मिल गई थी सर। इतने बड़े जंगल में तुम्हें इतनी छोटी सी चेन मिली कैसे? हैं सर, पहले तो मैं टॉर्च लेकर आया था, लेकिन टॉर्च से कुछ फायदा हुआ नहीं, इसलिए मैं पेट्रोमैक्स लेकर आया। तब मिली वो चेन? नहीं सर, पेट्रोमैक्स से भी कुछ खास मदद नहीं मिली। फिर जब मैं थक के एक जगह बैठ गया, वहां मिली मुझे ये चेन। कहाँ कहाँ बैठा था? हैं? कहाँ बैठा था? याद करो, यहाँ बैठा था? हैं? कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? अब सर, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, रात का वक्त था ना सर। हाँ, मगर तुम हर रोज आ रहे हो ना यहाँ पर। चेन मिली है तो कुछ और मिलेगा, ऐसा लगा था मुझे। तुम्हें इतना तो याद होगा कि जब तुम ऊपर से नीचे उतरे तो किस तरफ गए, इतना तो याद होगा। जी हाँ? मैं हाँ, यहां से गया था सर। इस तरफ। जी। डॉग स्क्वाड, इस तरफ ढूंढो। यहाँ पे कुछ है, दया जल्दी से कुछ लेके आओ। जाओ। गुड गर्ल टिप्सी, गुड गर्ल। यहाँ पे किसी ने कुछ किया है, यहाँ पे किसी ने कुछ किया है। दया जल्दी से खोदो इधर। एक मिनट सर, यहाँ कुछ है। सर, हम तो यहाँ पर एक खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, यहाँ तो दूसरा मुर्दा भी निकल आया।
सर या तो राज ने किसी का खून होते हुए देखा है या फिर उसने किसी को इस आदमी को जमीन में गाड़ते हुए देखा है। मतलब ये खून करीब 2 महीने पहले ही हुआ है। सर अगर राज ने इस खून को होते हुए देखा है तो राज की मौत भी एक खून है सर। हाँ सर, पहले सिर पे चोट मार के उसे मारा गया, फिर ये सब एक एक्सीडेंट जैसे दिखा दिया गया है सर। क्या आप अब ये दोनों खून के इल्जाम मुझ पर ही लगाने वाले? इस दूसरे आदमी से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? अभी तो सिर्फ उसका स्केलेटन मिला है, पहले पता तो चले कि ये है कौन। सब ऐसे ही बनाया है ना, जैसे इन फोटोग्राफ्स में है? हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही है सर। किसी तरह अगर वो ट्रक वाला मिल जाए जिसने ये टक्कर मारी है तो दोनों केस सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मरने वाला एक तो जला दिया गया है और दूसरे की सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। मतलब तुम ये मान के ही चल रहे हो कि ट्रक वाले ने जानबूझकर राज को मारा है? जी सर, और ट्रक वाले को किसी ने तो कहा होगा ये खून करने के लिए, मतलब टक्कर मारने के लिए। तो अगर वो ट्रक वाला मिल गया तो वो आदमी भी मिल जाएगा जिसने ये सब करवाया है। मतलब तुम पहले खून करने वाले को ढूंढ रहे हो और बाद में ढूंढना चाहते हो कि वो मुर्दा किसका है। और सर मैं तो कह रहा हूं जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो गाड़ी ट्रक है ही नहीं। ट्रक है ही नहीं मतलब सर वो कोई और ही गाड़ी है, बड़ी सी। मगर पुलिस तो इन फोटोज के हिसाब से एक ट्रक वाले को ढूंढ रही है। मैं इन फोटोज को देख के ही कह रहा हूं सर। देखिए सर, अगर वो ट्रक बड़ा हुआ तो ही उसके टायर की चौड़ाई 9 इंच होगी। हाँ ठीक है, मगर सर अगर ट्रक बड़ा होगा तो उसके पीछे की तरफ 2-2 टायर होनी चाहिए, तो 2 टायर के ब्रेक के निशान भी 2-2 आनी चाहिए ऐसे। मगर सर यहां सिर्फ एक टायर का निशान है, ये देखिए। मतलब ये कोई दूसरे तरह की बड़ी गाड़ी है जिसके टायर भी बड़े हैं और वो भी रेडियल टायर्स जो जमीन को चिपक के चलते हैं ऐसे, इसलिए वो 9 इंच का निशान छोड़ गया। वहां पे कोई था जिसके पास बड़ी गाड़ी है। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सड़क के बीच में लाके खड़ी की, फिर वो आदमी गाड़ी चला के आया 60-70 की स्पीड में, मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, मोटरसाइकिल वहां गिरी और बाद में राज की बॉडी को लाकर यहां बीच सड़क में डाल दिया गया। सर हमें इस गाड़ी वाले को ढूंढना चाहिए। एक काम करो, 4-5 अलग अलग तरह की गाड़ियां मंगवाओ, हम सबका टेस्ट करके देखेंगे। गाड़ियों को जोर से चलवाओ और फिर उनको ब्रेक मारने के लिए कहो, हम सबके ब्रेक मार्क्स चेक करेंगे। फेडरेक्स, पहली गाड़ी भेजो भेजो। टेम्पो में साला कोई कर रहा है, वहीं से सो रहा है, क्या कर रहा है? सुनो, गाड़ी थोड़ा आगे ले जाओ। ये टायर मार्क तो बहुत पतले हैं, फोटो में जाड़े हैं, ये नहीं हो सकती। 4 फीट 3 इंच सर, ये गाड़ी बहुत छोटी है सर। और फोटो में भी 4 फीट 6 इंच है, ये गाड़ी नहीं हो सकती। फेडरेक्स, दूसरी गाड़ी भेजो। हाँ, टेम्पो आगे बढ़ाओ, थोड़ा ले जाओ। सर 4 फीट 9 इंच। और इसमें 4 फुट 6 इंच है, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता। सर टायर की चौड़ाई 5 इंच है सर। और यहाँ 9 इंच है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट। फेडरेक्स, भेजो। इसका टायर काफी बड़ा है। गाड़ी आगे ले जाओ जरा। चार फीट 6 इंच। 4 फीट 6 इंच। और सर ये देखिए, टायर की चौड़ाई 9 इंच है सर। 9 इंच, फोटो में भी 9 इंच है। इसका मतलब है एक्सीडेंट किसी इंपोर्टेड गाड़ी से हुआ है। सर हमें ऐसी सब गाड़ियां चेक करनी चाहिए।
डॉक्टर साळुंके से बात करके देखना चाहिए। अगर उस मुर्दे से उन्हें और कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो वो इंफॉर्मेशन और ये गाड़ी वाला क्लू जो हमें मिला है वो दोनों मिलाकर अगर ढूंढेंगे तो शायद वो आदमी मिल जाएगा। इस आदमी की उम्र करीब 35-40 साल के आसपास होगी और इसकी मौत 2-2.5 महीने पहले हुई है। मगर डॉक्टर इसकी मौत हुई कैसे? देखिए, ये जो बाल उठा लाए थे ना आप डेड बॉडी के साथ, मैंने इन्हें टेस्ट किया तो इनमें मुझे आर्सेनिक मिला। ये आर्सेनिक ऐसा जहर है जो आसानी से मरता नहीं, सीधा बालों में जाके बैठ जाता है। 6 महीने बाद भी टेस्ट करो, आर्सेनिक वहीं मिलेगा। मतलब खूनी कोई ऐसा काम करता है जहां उसे आर्सेनिक आसानी से मिलता है और वो एक इंपोर्टेड गाड़ी चलाता है। डॉक्टर साहब, कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिली है क्या आपको? हाँ, मिली। यह आदमी बहुत महंगे कपड़े पहनता था, 5 स्टार होटल में खाना खाता था और हर रोज 3-4 घंटे डिस्को में डांस किया करता था। सिर्फ बालों को ही देख के इतना सब कुछ पता चल गया आपको? आप लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, खुद भी तो कुछ करो ना। आप लोगों को एक इंपोर्टेड कार की इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो उसको फॉलो करो ना। बार बार मुझसे पूछने का क्या मतलब है कि और कोई इंफॉर्मेशन मिली है क्या? देखिए सर, हम लोग समझे थे कि डेड बॉडी देखकर आप हमें काफी जानकारी दे देंगे। एक स्केलेटन सामने लाके रख दिया और बस हो गया काम। अभी मेरा दोस्त है क्या जो मुझसे बोल देगा कान में कि देख भाई सालुके, ये मेरा नाम है और मुझे फलाने आदमी ने मारा है। अरे यार, इससे पहले भी तुमने काफी मुर्दों के मुंह खुलवाए हैं। तो क्या करूं जब ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है? तो चल भाई, खोल मुंह, खोल दे, बता दे मुझे किसने मारा है। ओह माय गॉड, ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई थी? व्हाट अ फूल आई एम। अब समझा इसे। देखो, जब तुम ये मुर्दा यहां लाए थे तो इसका एक नाखून भी साथ में लाए थे, ये वाला, ठीक? ठीक। अब तुम वापस उसी जगह पर जाओ और इसकी बाकी उंगलियों के नाखून भी उस गड्ढे में ढूंढो। प्लीज नाखून ढूंढ के लाओ। लेकिन बात क्या है ये तो बताओ। अभी नहीं, पहले नाखून ढूंढ के लाओ। डॉक्टर सालुंके सारी बात एक साथ नहीं बताते हैं, एक नाखून दिखा के वापस भेज दिया जंगल में। आधी बात वो हमेशा अपने पेट में रखते हैं। ये आजकल न जाने क्या हो गया उनको, कल मेरे पे ही बरस पड़े, कहने लगे सारी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम भी तो कुछ करो। तुमसे नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे? हमने हमारा काम कर दिया, आप अपना करो। लो बॉस, नाखून तो मिल गया। वैसे ये हमें पहले ले जानी चाहिए थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बहुत अच्छा काम किया है, अब मैं बता सकता हूं। ये देखो, ये वो नाखून है जो तुम सबसे पहले मेरे पास लाए थे, एकदम भूरा है, ब्राउन। पहले मैंने सोचा था शायद ये आर्सेनिक की वजह से है, इसीलिए उस वक्त कुछ नहीं बोला था। अब सब मिला के 4 नाखून है ब्राउन कलर के। जी, क्योंकि आदमी सिगरेट पीता था, ऐसे 2 उंगलियों में दबा के, दोनों हाथों से पीता होगा, कभी राइट हैंड से कभी लेफ्ट हैंड से। इसकी पत्नी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि सिगरेट पीता था या नहीं। डॉक्टर साहब, ये आदमी इतनी सिगरेट पीता था, कहीं ये सिगरेट पीने से तो नहीं मर गया? अभिजीत, अब अगर एक और सवाल ऐसा किया ना तो मैं खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। अरे मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी इतनी सिगरेट पीता था तो फिर इसके दांत इतने साफ क्यों हैं? देखो, ये देखो, 2 महीने गड्ढे में पड़े रहने के बावजूद इसके दांत कितने चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने मरने से शायद हफ्ता 10 दिन पहले किसी डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत साफ करवाए। इस बार कमाल कर दिया डॉक्टर साळुंके। कभी कभी तुम्हारा दिमाग चलता है बॉस। सब लोग ताली बजाओ। बॉस, मेरा दिमाग चलता है इसीलिए आप लोगों की नौकरियां बची हुई हैं। बस बस, इतना टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है, समझे? अभिजीत सर, जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जाकर मिलो, उसके हाथ पर जोड़ो और उससे कहो कि किसी भी तरह हमें उन सब आदमियों का नाम और पता ला कर दें जिन्होंने करीब 2-2.5 महीने पहले अपने दांत साफ करवाए हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर देवधर सर, मैं डॉक्टर जीवन बोल रहा हूँ। कुछ सीआईडी ऑफिसर्स मेरे पास आए हुए हैं। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे पकड़ने के लिए नहीं आए हैं सर, उन्हें कुछ मदद चाहिए।
सर, उन्हें उन सब लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने 2-2.5 महीने पहले अपने दांत साफ करवाए हैं। नहीं सर, घबराने की कोई बात नहीं है सर। सर मेरी गारंटी है ना, ये बात बाहर नहीं जाएगी। यस सर। सर मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ। यस सर। जी थैंक यू सर। लीजिए, ये काम भी हो गया। मगर इतने सारे डेंटिस्ट हैं, सबसे पता करते करते टाइम तो लग जाएगा। कोई बात नहीं सर, हम इंतज़ार करेंगे। हम वो नामों की लिस्ट लेके ही जाएंगे सर। ठीक है, मैं दूसरे डॉक्टरों को टेलीफोन करता हूँ। वैसे आपके वो डॉक्टर सालुंखे कैसे हैं? ये एसीपी मेरे मुंह पर तालियां बजाकर चला गया जैसे मेरी बारात निकल रही थी। अब इस हॉलैंड वाले लॉकेट में से अगर कुछ पता चल गया तो मैं उसे बताऊंगा ही नहीं। एक और फैक्स आया। लो भाई, एक और डॉक्टर ने भी लिस्ट भेज दी है। इसमें भी काफी सारे नाम हैं। यस सर। ओह माय गॉड, ये लॉकेट तो खुल सकता है। सर, करीब 100 लोगों के नाम मिले हैं जिन्होंने पिछले 2-2.5 महीने में अपने दांत साफ करवाए थे। इनमें से कुछ फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स भी हैं। सर, हमने उन्हें गारंटी दी है कि ये लिस्ट हमारे ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इन लोगों की प्राइवेसी का सवाल है सर। हाँ ठीक है, केस खत्म हो जाने के बाद फाड़ देना ये सब पेपर्स। दूसरी बात, जो फेमस है और जिंदा है, ऑब्वियसली वो तो हमारे काम का ही नहीं है। हम तो वो आदमी ढूंढ रहे हैं जिसने अपने दांत साफ करवाए हैं और जो गायब है। शायद उसके घर वालों को पता भी ना हो कि वो मर चुका है। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार। हाँ सालुंखे साहब बोलिए, क्या चेन में कुछ मिल गया है? सुपर्ब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सालुंखे ने अपनी नाक उस चेन के लॉकेट के अंदर डाली थी। बॉस, लॉकेट के अंदर से फोटो निकला है, ये देखो। अगर ये लॉकेट इस आदमी का है जिसकी मौत हुई है, तो ये औरत या तो इसकी पत्नी होगी या फिर इसके जान पहचान की होगी। फ्रेडिक्स सर, देखो अभिजीत लिस्ट में से आदमियों को ढूंढते ढूंढते कौन से घर तक पहुंचा है, और जल्दी से जल्दी ये लॉकेट और फोटोग्राफ उस तक पहुंचाओ। यस सर। कहिए, कुछ चाहिए आपको? माफ कीजिएगा, मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? यहाँ? संदीप को कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो एक एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसी सिलसिले में संदीप से कुछ पूछताछ करनी थी। संदीप है नहीं? संदीप तो 2 महीने से इंग्लैंड में है। ओह, इंग्लैंड में? उनका कोई फोन नंबर है? आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। नंबर तो मैं दे सकती हूँ, मगर उसका कोई फायदा ही नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं संदीप से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वहाँ कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। संदीप ने वहाँ जाके एक लेटर तक नहीं लिखा और एक फ़ोन तक नहीं किया। यहाँ मैं उनके पार्टनर से पूछ रही हूँ, पार्टनर भी परेशान है। कह रहे हैं इंग्लैंड में जाके संदीप ना जाने कहाँ गायब हो गया। पार्टनर? क्या नाम क्या है पार्टनर का? रूपंक नाम है उनका। अच्छा, उनके पास कोई फॉरेन कार है, इंपोर्टेड गाड़ी? हाँ, एक है, किंग। उनका पता दे सकती हैं आप? आइए रूपंक साहब, आइए प्लीज। आप मुझे यहाँ क्यों लाए?
तो क्या है कि हमारे एसीपी साहब को एक शादी में जाना है, मगर इनविटेशन कार्ड पे लिखा है कि साथ में कोई दूसरा भी आना चाहिए, अकेले नहीं। हाँ इसीलिए आपको भी। शादी? अजीब बात है, ये सीआईडी को हो क्या गया है? एसीपी को शादी में जाना है तो आप किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं। अरे नहीं नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ रूपम साहब को पकड़ कर लेकर आए। लेकिन मुझे ही क्यों? वो आपके पार्टनर भी वहां आ रहे हैं ना, संदीप। संदीप? हाँ। वो इंग्लैंड से वापस कब आया? अरे साहब, इंग्लैंड जाएगा तो आएगा ना, वो तो इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं। हाँ, बेचारा रास्ते में ही मारा गया। मारा गया? किसने मारा? उसके पार्टनर ने। पार्टनर? कौन कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? जी हाँ, संदीप जहर खा के मरा था, आर्सेनिक से। आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री है ना, आपको आर्सेनिक आसानी से मिल सकता है। और एक्सीडेंट साइट पर जो टायर के निशान मिले हैं वो आपकी गाड़ी से बिल्कुल मिलते हैं। आर्सेनिक पे मेरा नाम लिखा है क्या, या उस टायर के निशान पे मेरी गाड़ी के नंबर? नहीं नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपने अपने पार्टनर को क्यों मारा है? मारा क्यों? आर्सेनिक, टायर। मुझे लगता है आप लोग सब पागल हो गए। टायर के बच्चे, सच बोलता है क्या नहीं? कंपनी के पैसों में से मेरे से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो तुमने 1.5 करोड़ रुपए खा लिए? हाँ? संदीप को पता चल गया, कहने लगा मैं पुलिस में जाऊंगा, सबको बता दूंगा। मैंने काफी उससे रिक्वेस्ट की, मैं बोला मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, तो कहने लगा मैं 2 महीने के लिए इंग्लैंड जा रहा हूं, आऊंगा, तब तक पैसों का इंतजाम करके रखना। तो तुमने उसे कहीं और पहुंचा दिया? कहां से लाता मैं 1.5 करोड़ रुपए? मैंने सोचा अच्छा मौका है, मार देता हूं उसे, लोग सोचेंगे कि वो इंग्लैंड में बैठा है। मार दिया मैंने। मगर राज ने तुम लोगों को संदीप की बॉडी जमीन में गाड़ते हुए देख लिया। हाँ, पता नहीं कहां से आ गया वो। अब चुपचाप अपने आदमियों के नाम लिखो जिन्होंने तुम्हारे साथ यह काम किया। अब तुम्हें काफी लंबे सफर पे जाना है, जिंदगी का सफर, जेल में। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।